हे दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक स्केलेटल मसल एंड एनएमजे, और यू कैन से न्यूरोट्रांसमिशन। एनाटॉमी ऑफ स्केलेटल मसल्स. Muscles growth from the hypertrophy. What is hypertrophy? Means increase in number of muscles or tissue or cells, you can say, to produce muscles or to produce its growth. These are certain topics, or you can say keywords to remember before studying anatomy of skeletal muscle. Satellite cells कौन से होते हैं? These have the capacity to regenerate muscle cells. Sclerolemma, it is the plasma membrane of muscle cell. Sarcoplasm, it is the cytoplasm of muscle cells. Sarcomeres is the functional unit of myofibrils. ZX क्या होती है? Separates one sarcomere to the next. और अभी हमने पढ़ी थी sarcomere होती है functional unit of myofibril. Then what are muscle protein? There are only 3 types of muscle proteins: contractile, regulatory and structural. ये हमेशा 2 नंबर में ही पूछ लेते कि राइट different types of muscle proteins we have. So it is contractile protein, regulatory protein, structural protein. Next, skeletal muscle contraction cycles take place in 4 steps. First is ATP hydrolysis, second is formation of cross bridges, third is power stroke, and then detachment of myosin from actin. So these are all about anatomy of skeletal muscles. Next we move to neurotransmission. And what is neurotransmission and how it occurs? What is neurotransmission? Neurotransmission is a process by which signaling molecules called neurotransmitters are released by axon terminal, and this is axon terminal, and from it neurotransmitters are released, and it binds to and reacts with the receptor on the dendrites. On other hand, it is the dendrite of another neuron, and it is the axon terminal of another neuron. So neurotransmitters are released and bind and react with receptor present on dendrite and transmit signal. Action potential comes, then अब हम पढ़ते हैं इसका पूरा प्रोसेस कि हाउ इट्स वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस जो ट्रांसमीटर्स होते हैं वो हमारे बाइंड हो जाते हैं या स्टोर्ड हो जाते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स में. देन एक्शन पोटेंशियल इन्वेड्स द प्री सिनेप्टिक टर्मिनल. देन डीपोलराइजेशन ऑफ प्री सिनेप्टिक टर्मिनल कॉजेज ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन. जब हमारा एक्शन पोटेंशियल हुआ है तो उस प्री सिनेप्टिक टर्मिनल पर जितने भी कैल्शियम गेटेड वोल्टेज चैनल होंगे वो ओपन हो जाएंगे. इट्स ओपन and this calcium influx. Then influx of calcium through channels. Then calcium causes vesicles to fuse with presynaptic membrane. जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर स्टोर थे और जो कैल्शियम गेटेड चैनल ओपन हुआ तो जो कैल्शियम अंदर आता है तो उसकी फंक्शन क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है, जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं उन्हें प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज कराते हैं. आफ्टर फ्यूजिंग, transmitter is releases into synaptic cleft. This portion and this gap between two neurons is known as synaptic cleft. जो सिनेप्टिक वेसिकल जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर हमारे स्टोर थे, जो जब कैल्शियम अंदर आया वो हमारी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज करा और फ्यूज करने के बाद ट्रांसमीटर रिलीज करे. अब हम पढ़ते हैं इसका पूरा प्रोसेस कि हाउ इट्स वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस जो ट्रांसमीटर्स होते हैं वो हमारे बाइंड हो जाते हैं या स्टोर्ड हो जाते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स में. देन एक्शन पोटेंशियल इन्वेड्स द प्री सिनेप्टिक टर्मिनल. देन डीपोलराइजेशन ऑफ प्री सिनेप्टिक टर्मिनल कॉजेज ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन. जब हमारा एक्शन पोटेंशियल हुआ है तो उस प्री सिनेप्टिक टर्मिनल पर जितने भी कैल्शियम गेटेड वोल्टेज चैनल होंगे वो ओपन हो जाएंगे. इट्स ओपन एंड दिस कैल्शियम इनफ्लक्स. देन इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम थ्रू चैनल्स. Then calcium causes vesicles to fuse with presynaptic membrane. जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर स्टोर थे और जो कैल्शियम गेटेड चैनल ओपन हुआ तो जो कैल्शियम अंदर आता है तो उसकी फंक्शन क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है, जो सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं उन्हें प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज कराते हैं. आफ्टर फ्यूजिंग, ट्रांसमीटर इज रिलीजेस इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट. दिस पोर्शन एंड दिस गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट. जो सिनेप्टिक वेसिकल
जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर हमारे स्टोर थे, जो जब कैल्शियम अंदर आया वो हमारी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करा और फ्यूज़ करने के बाद ट्रांसमीटर रिलीज करे. देन ट्रांसमीटर इज रिलीज थ्रू एक्सोसाइटोसिस इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट. Then what happen? Transmitter binds to receptors molecule in postsynaptic membrane. Then opening of these receptors, it binds and it causes diffusion into it. Then postsynaptic current causes excitatory or inhibitory postsynaptic potential that changes the excitability of the postsynaptic cell. Some neurons, some transmitters diffused or degraded, and some are reuptake into the presynaptic terminal where action potential is coming. It is all about neurotransmission or NMJ. And these neurotransmitters may be acetylcholines which bind to the receptor site, open ligated sodium channel. These are sodium channels and these are calcium channels. तो ये सारा प्रोसेस हमारा कैसे हुआ था, कुछ फॉलोइंग स्टेप्स थे, एंड दीज आर 4 स्टेप्स. रिलीज ऑफ ACH. ACH is transmitter, it is neurotransmitter. Then activation of ACH receptor, production of muscles action potential and termination of ACH activity. जब हमारा ACH मीन्स न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ था तो वो कैसे रिलीज हुआ था? व्हेन कैल्शियम चैनल्स गेटेड ओपन, और वो जो किस में स्टोर था? इन सिनेप्टिक वेसिकल. फिर वो एक्टिवेट हुआ था एंड इट बाइंड्स टू द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. कॉज its binding cause conformational change and sodium channels increases. जब वो इससे बाइंड होगा तो ये चैनल इंक्रीज हो जाएंगे, इनकी ओपनिंग खुल जाएंगी. फिर उधर एक मसल प्रोडक्शन ऑफ मसल एक्शन पोटेंशियल, वो क्या करेगा? इनफ्लो ऑफ सोडियम चेंजेस करेगा मसल एक्शन पोटेंशियल, और जो कैल्शियम गेटेड चैनल वो उस टाइम पे रिलैक्स कर रहे होंगे या रिलीज कर रहे होंगे और कैल्शियम को. देन आता है टर्मिनेशन ऑफ ACH एक्टिविटी, टर्न ऑफ बाय एसिटाइलकोलिनेरेज. एसिटाइलकोलिन में क्या क्या होता है? एसिटेट होता है, कोलिन होता है. कोलिन तो रिटर्न बैक हो जाता है प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में, बट और मसल फाइबर हमारे रिलैक्स होते हैं. इट इज़ ऑल अबाउट NMJ. थैंक यू.